जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का पैक द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। मैंने आपको पिछली क्लास में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ाया। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पूर्व मौर्यकाल और पूर्वोत्तर मौर्यकाल। पूर्व मौर्यकाल पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपका हर्यक वंश आता है। उस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हर्यक वंश में आपका बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। हमने आपका बिंबिसार कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाने जा रहे थे क्या? अजातशत्रु। आपको पहले पता है, इसने बौद्ध संगति का आरंभ किया था अजातशत्रु ने ही। और इसी के टाइम पीरियड में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के हैं, कहा जाता है इन्हीं के टाइम पीरियड पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की। जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, तो उससे दुख होकर उनकी पत्नी कौशल्या देवी की भी मृत्यु हो गई थी। ये बात जब कौशल्या देवी के भाई प्रसेनजीत को पता लगती है, तो वह काफ़ी क्रोध हो जाता है। फिर वह प्रसेनजीत अजातशत्रु से काशी वापस ले लेता है। वापस लेने के बाद मगध में और प्रसेनजीत में युद्ध का कारण बनता है। पहले युद्ध में तो प्रसेनजीत की हार हो जाती है और वह भागकर श्रावस्ती में शरण ले लेता है। लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है, तो उसमें प्रसेनजीत विजय होता है और वह अजातशत्रु को बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद अजातशत्रु और प्रसेनजीत में संधि हो जाती है। प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देता है? अजातशत्रु से, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री का क्या नाम था? वाजिरा। अर्थात प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किससे करवा देता है? अजातशत्रु से। उसके बाद अजातशत्रु काशी को अपने शरण में ले लेता है। फिर काशी से ध्यान हटकर फिर वह उसकी निगाह किस पर जाती है? बज्जी पर, जो कि मैंने आपको बताया था वर्तमान में क्या है, ये उत्तरी बिहार है और ये वैशाली का पार्ट है। और आपको पता है, जो आपका वैशाली है वो बज्जी संघ का प्रमुख केंद्र बना रहा। और इसके राजा का क्या नाम था? इसके राजा का नाम था लिच्छवी। आपको पता है कि जो बज्जी है वो गंगा नदी के किनारे पर है, मतलब गंगा नदी उससे होकर बहती है। तो माना जाता है गंगा नदी पर मतलब सोने की खानें हैं, काफ़ी ज़्यादा खान वहाँ पर उपलब्ध है। तो अजातशत्रु और बज्जी दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटने को बोलता है, लेकिन बज्जी संघ के जितने भी मेंबर थे उन लोगों ने इस पर अनुमति नहीं दी, उसको उल्लंघन कर दिया कि हम नहीं देंगे। यही आपका बज्जी का युद्ध का कारण बनता है, जो कि किसके मध्य हुआ था? अजातशत्रु और बज्जी संघ के लोगों के बीच में। और जो मैंने अभी आपको बताया कि गंगा नदी के किनारे सोने की रत्न थे, ये आपको कहाँ से मिलता है स्रोत? ये आपको स्रोत मिलता है सुमंगल विलासिनी से, कि गंगा नदी के किनारे रत्नों की खानें थी। और साथ ही साथ इसमें भी आपके अजातशत्रु की विजय हो जाती है और बज्जी जो वैशाली और लिच्छवी की हार हो जाती है। और जब वैशाली और अजातशत्रु के बीच में युद्ध हो रहा था, तो अजातशत्रु ने 2 नए हथियार का प्रयोग किया था। वो 2 नए हथियार कौन कौन से थे? वो हथियार थे, पहला था आपका
रथमूसल और दूसरा था महा वैशाली के युद्ध या लिच्छवी के राजा के साथ जब युद्ध हो रहा था अजातशत्रु का, तो अजातशत्रु ने दो नए यंत्र मतलब दो नए हथियार का प्रयोग किया था। पहले रथमूसल और दूसरा महाशिला कंटक, इन दो हथियारों का प्रयोग किया था और इसी से इसकी विजय की प्राप्ति हुई थी, मतलब ये जीत गया था। और कहा जाता है जो आजीवक थे और मखली गोसाल थे, इनकी मृत्यु इस युद्ध को देखते देखते ही हो गई थी। इन दोनों की मृत्यु, आजीवक और मखली गोसाल की मृत्यु जब अजातशत्रु अर्थात मगध और वैशाली में युद्ध हो रहा था, तो इनकी मृत्यु वैसे ही हो गई थी। वो जैन ग्रंथ के मान्यता के अनुसार जब बताते हैं, जब लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलना के दो पुत्र हुए थे, हल और बेहल। तो बिंबिसार ने उन दोनों पितरों को शेषनाग दिए थे और हाथी के हार दिए थे, जवाहरात दिए थे। तो हल और बेहल को बिंबिसार ने उपहार में दिए। जब अजातशत्रु बिंबिसार की मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है, फिर वह अपने सिंहासन पर बैठता है, तो वह हल और बेहल से वो हार मंगवाने की घोषणा करता है, लेकिन हल और बेहल वहां से भागकर अपने चाचा चेटक के पास चले जाते हैं। फिर वह अजातशत्रु वहां के सरदार से बोलता है कि ये अपने सुतोले दो पुत्र मुझको शरण में दे दो, लेकिन सरदार जी मना कर देते हैं। वहाँ के जो भी सरदार हैं वो मना कर देते हैं। यह कारण बना था वहाँ के युद्ध का कारण। मैंने आपको अजातशत्रु के बारे में ये आपको एक्सप्लेन बताया। अब मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि कहानी बताना जरूरी होता है। अजातशत्रु क्या था, क्या युद्ध का कारण बना था, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ। अजातशत्रु का मैंने टाइम पीरियड तो आपको लिखवा दिया 492 BC से 460 BC। और आगे चलते हैं। अजातशत्रु ने क्या किया था, प्रथम बौद्ध संगति का आरंभ, दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या था, अन्य नाम कुलिक। पितृहत्या, पिता की हत्या करने वाला। वैदेही पुत्र, इसके अन्य नाम थे। अब आपको पता है गौतम बुद्ध, और महावीर स्वामी, इनका आपका टाइम पीरियड भी पता है 483 BC, 468 BC। इसी के टाइम पीरियड में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी कहा जाता है कि अजातशत्रु ने बुद्ध के सामने अपने पिता की हत्या की, उसको वह स्वीकार भी करता है। और अजातशत्रु ने कम से कम 36 गढ़ राज्यों को पराजित करने का श्रेय लिया था। इसने क्या करा था, 36 गढ़ राज्यों को पराजित करने का श्रेय लिया था। किसने, अजातशत्रु ने। और इसने बौद्ध के सामने
अपने पिता की हत्या को स्वीकार किया था। किसने? अजातशत्रु ने। चार सौ 83 BC में अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। और मैंने आपको क्या बताया था कहानी में? अजातशत्रु ने बज्जी पर आक्रमण कर इसको मगध में मिला लिया था। और आपको जो बज्जी है ये कहाँ पड़ता है? वैशाली, उत्तरी बिहार। जो ये बज्जी 16 महाजनपदों में से एक था। इसका वर्तमान का मतलब स्थिति क्या वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल होता रहे। और अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। वो कौन कौन थे से? रथमोसल और महाशिलाकंटक। ये मैंने आपको अजातशत्रु के बारे में बताया। मैंने पूरी कहानी बताई कि इसने वैशाली पर कैसे, जैसे मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता, अजातशत्रु ने बज्जी पर आक्रमण कर इसको मगध में मिला लिया। और मैं आपको इसकी कहानी नहीं बताता आखिर ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो आपको समझ में आता नहीं ना। अब मैंने आपको ये लिखवा दिया वैशाली पर आक्रमण किया तो आपको पता लग गई हाँ वहाँ पर गंगा नदी भी थी और वहाँ पर रत्नों के खाने भी थी, ये कारण बनता है। इस प्रकार से इन्होंने इस पर युद्ध करा। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, जैन धर्म के स्रोतों से बताया। फिर मैंने क्या क्या कारण मिलता है कि हल और बेहल से रत्नों की भेंट करी, उन्होंने नहीं दिया तो वो भी युद्ध का कारण बनता है। फिर उस समय इन्होंने 2 हथियारों का प्रयोग किया था, रथमोसाल और महाशिलाकंटक। वो मैंने आपको स्टोरी में बताया। जब मैं आपको स्टोरी नहीं बताता फिर वो आपको ही समझ में नहीं आता। फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया। क्या? प्रथम बौद्ध संगति का इसने आरंभ किया था अजातशत्रु ने। टाइम पीरियड 492 BC से 460 BC। अन्य नाम कूणिक पितृहत्या, विदेही पुत्र भी कहा जाता है इसको। 483 BC से में गौतम बुद्ध और 468 BC में महावीर स्वामी, इसके रूलिंग टाइम पीरियड में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे आपस में मिले भी थे, बीच रास्ते में जा रहे थे, दोनों की भेंट भी हुई थी। तो अजातशत्रु ने छत्तीसगढ़ राज्य को पराजित करने का श्रेय लिया था। बौद्ध के सामने अपने पिता की हत्या को स्वीकार किया था अजातशत्रु ने। 483 BC में अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। ठीक, अजातशत्रु ने बज्जी, वैशाली, उत्तर बिहार पर आक्रमण कर इसको मगध में मिला लिया था। 2 नए हथियार का प्रयोग किया था, रथमोसाल और महाशिलाकंटक। ये मैंने आपको अजातशत्रु के बारे में बताया। तो मैं कल आपको उदयन के बारे में पढ़ाऊँगा कि उदयन ने फिर अजातशत्रु को ही मृत्यु कर दी थी ताकि आपको अच्छे से रहे। फिर इसके बाद आपका शिशु बस स्टार्ट हो जाएगा, फिर नंदबंद स्टार्ट हो जाएगा। उदयन की मृत्यु कौन कर देता है? उसका महामंत्री ही उसकी मृत्यु कर देता है। तो बस इस जो पूर्व मौर्य काल है इसको 2 पिताओं की 2 पुत्र द्वारा हत्या का इस पर कलंक लग जाता है। ये इतिहास में लिखा है।
तो मैं आपको आगे टाइम पे बताऊंगा। तो अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।